सो गाइस, आज हम रेडीमेड कुर्ती का नाप लेकर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। और ये मेरे पास रेडीमेड कुर्ती है, इसी का नाप लेकर हम कटिंग स्टिचिंग करेंगे। और इसके पैंट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मेरे पास ये कुर्ती है, पहले मैं इसका नाप लूँगी। जो चेंजेस करने को बोला है कस्टमर ने वो हम चेंजेस कर देंगे। इस तरह से शोल्डर के पास से इंची टेप को रखना है और लंबाई लेनी है इस तरह से, ठीक है। तो मेरे कस्टमर की कुर्ती की लंबाई तो बहुत ज़्यादा है, उन्होंने 4 इंच कम करने को बोला है, तो मैं यहाँ पे 40 बन कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि कस्टमर ने बोला है 4 इंच कम करने को। मैं 40 बन कर रही हूँ लेंथ। कुर्ती को ऐसे करेंगे, इस आर्मोल से इस आर्मोल तक देखेंगे। इस कुर्ती की आर्मोल टू आर्मोल आ रहा है 37 इंच, क्योंकि ज़्यादा खींचना नहीं है हमें, 37 इंच आ रहा है। चेस्ट आ रहा है 37 इंच। अब ऊपर से हमने 14 इंच की दूरी पे यहाँ पे कमर देखनी है, तो कस्टमर का कमर है 32 इंच। हिप साइज़ देखेंगे, ये इस चाक से इस चाक तक, यहाँ इंची टेप रखेंगे, कुछ भी खींचना नहीं है, नॉर्मल रखना है। तो ये है 19 इंच, ठीक है, मतलब 38 इंच। रेडी स्लीव है इनकी 15.5। ये है गोलाई 5.25, 5 रखेंगे, 5 सही रहेगा। यहाँ पे देखेंगे बाइसेप्स 3 इंच नीचे, 6.5 बाइसेप्स है। अब हमने शोल्डर देखना है, इस वाले शोल्डर से यहाँ तक नापेंगे। ये आ रहा है कस्टमर का 13 इंच पे, ठीक है। बैक नेक बिल्कुल हमें ना ऐसा ही बनाना है एग्जैक्ट। बैक नेक 3 रखूँगी मैं, और फ्रंट का मैं रखूँगी कितना है ये, 6.5 पौने 7 के करीब। मेरा कितना है, वही 13 आ रहा है, ठीक है। तो अब इस कुर्ती की हमें कोई नीड नहीं है। मैंने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग कर लिए हैं, क्योंकि धागे से स्टिच हो रखा था, दोनों जुड़े हुए थे। बाकी दोनों को अलग कर लिया, ये बॉर्डर हटा लिया, फिर मैंने इसको प्रेस किया है। ये दोनों आपस में जुड़े ही होते हैं, आपको भी पता है आजकल के सूटों में। और इसको हम देखेंगे, प्रिंट तो नॉर्मल है, देखो हर तरफ को है, तो इसमें प्रिंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बॉर्डर मैंने अलग से लगाना है, इसलिए मैंने हटा दिया। अब हमने बीच सेंटर से फोल्ड करना है एम्ब्रॉयडरी से, बीच सेंटर से, ठीक है, इस तरीके से। हमने कढ़ाई से कढ़ाई मिला के रखा है, यहाँ से सेंटर होना चाहिए एम्ब्रॉयडरी का, ठीक है। और ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो 15 इंच से ज़्यादा होती है, तो वो पेट तक जाती है, वो ख़राब लगती है। तो हम पहले नेक को देखेंगे। नेक देखेंगे तो नेक है 7 इंच, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो यहीं से नापते हैं, तो ये आ रहा है 17 इंच पे। बट हमारा अगर नेक छोटा हो गया तो दिक्कत आएगी, तो बेटर है कि हम हाफ इंच छोटा कर दें, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे 6.5 कर दे रही हूँ नेक। फिर भी हमें पौने 7 तो कट करना ही पड़ेगा, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये जाने देंगे जहाँ जा रहा है। अगर नेक डीप होता ना तो मैं इसको 15 इंच पे रखती ऐसे, और नेक यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे कर रही हूँ तो ये 5 इंच हो जाएगा नेक। तो हम बेटर है कि नेक पे ज़्यादा ध्यान दें, इस पे नहीं। एक निशान में लगाऊंगी 15 इंच पे कमर के लिए, दूसरा निशान 22 इंच पे हिप के लिए, तीसरा निशान हम लगाएंगे रेडी लेंथ के लिए। तो रेडी लेंथ में प्लस हाफ करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। तो 14 है लेंथ, हाफ हम एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। बाकी जो नीचे मार्जिन बचा है वो हमारा तुरपाई में लगेगा, और हम इस पर बॉर्डर अटैच करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करेंगे। साइज़ बहुत छोटा है तो 6.5 तीरा रहेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। यहाँ से भी 6.5 लेंगे। अब हमने क्या करना है, पहले तो हमने शोल्डर डाउन करना है। पहले ये नेक कितना है, नेक की वर्थ देखते हैं। नेक है हमारा 3.25 के करीब, तो मैं यहीं से थोड़ा सा शोल्डर डाउन करूँगी, हाफ इंच के करीब, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ से मैं लूँगी 6.5 आर्मोल, ठीक है, 6.5 आर्मोल लिया मैंने। चेस्ट कितना है, 9.25, क्योंकि ये कुर्ती से नाप लिया है तो हम उतना ही रखेंगे जितना रेडी आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी। 9.25 हो गया 37 का। यहाँ पे कमर कितनी है, 32 तो 16, हिप है 38 तो 9.5, ठीक है। इसको यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, मार्जिन लेंगे 2 इंच के करीब, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि ये पतली है, इतनी जल्दी मोटी नहीं होने वाली। फिर यहाँ से हमने सेंटर निकालना है। सेंटर से हमने हाफ इंच अंदर आना है, बिल्कुल थोड़ा सा हाफ इंच, क्योंकि साइज़ बहुत कम है एक्चुअली। यहाँ से मैं 1 इंच लूँगी,
आर्मोल की गोलाई मैं इस तरह से लाऊंगी, यहाँ से मिलाते हुए ये अंदर तक, ठीक है। ये हमारा फ्रंट आर्मोल हो गया। बैक के लिए 1/2 इंच बाहर की ओर जाएंगे और ऐसे रखेंगे। अब वापस 1 इंच पे हमने यहाँ से गोलाई करनी है। इससे खिंचाव नहीं होता है, बैक में छोटा नेक होता है ना, तो इसलिए 1/2 इंच जाके ना थोड़ा स्ट्रेट टाइप की गोलाई जाती है। जितना हिप लिया उतना ही घेरा लेंगे। हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड करेंगे। 9.5 हिप राउंड है तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना है। अब इस बैक पार्ट को रख के चेक करेंगे। इसकी विड्थ बिल्कुल पूरी आ रही है मेरी, तो थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, है ना, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट चेक करूँगी, ठीक है। ऊपर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट से, बैक पार्ट 1/2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि ये कुर्ती स्टाइल में है ना, इसीलिए। नीचे कम पड़ेगा तो हम तुरपाई के लिए जोड़ लेंगे, पर हम ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से एज इट इज़ कट करेंगे, बस यहाँ ऊपर की ओर ना 1/2 इंच बढ़ाते हुए इस तरह से ले जाएंगे। आप देख रहे हो 1/2 इंच बढ़ाया मैंने, और एज इट इज़ कट करेंगे। नीचे थोड़ा कम पड़ेगा, हम तुरपाई पट्टी जोड़ देंगे इसमें। अब यहाँ पे हमने कट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे फोल्ड होगा ना इतना, इसीलिए यहाँ पे भी कट लगाएंगे। हिप राउंड पे, कमर पे कट लगाएंगे। तीनों जगह कट लगाना सही रहता है फिटिंग के अकॉर्डिंग। फिटिंग हम इसी कट से कट मिला के करेंगे ना, इसीलिए। अब हमने फ्रंट आर्मोल की छटाई करनी है। ये 2 पार्ट उठाएंगे फ्रंट के, और ये जो गोलाई की है हमने इसी की छटाई करनी है, ठीक है। ये हमारे फ्रंट पार्ट हो गए और ये हमारे बैक पार्ट। अब हमने स्लीव की कटिंग करनी है। फूल पत्तियों का जो शेप है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे फोल्ड करके 20 से 2 पीस कर लेंगे, ठीक है, वरना दोनों स्लीव में अलग अलग हो जाएगा। अब इस वाले को उठाएंगे और इसको हम पत्तियों के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे, ऐसे, ठीक है। अब ये इसकी भी ऊपर को जा रही है, इसकी भी ऊपर को जा रही है पत्तियाँ, वरना एक साइड उल्टी आ जाएंगी स्लीव्स पर, है ना। तो इस प्रिंट का भी ध्यान देना होता है। अब इसे 4 फोल्ड कर लो। लेंथ कितनी है, 15। पहले हम नीचे की ओर से ना फोल्ड मार्जिन छोड़ देंगे 2 इंच के करीब। 15 है तो 15.5 पे मार्क करेंगे। एक मार्क करेंगे हम 3.5 पे। 3 3.5 दोनों ही रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे गोलाई 5, यहाँ बाइसेप्स लेंगे 6.5, दोनों निशान मिला के मार्जिन लेंगे। अब इस पॉइंट पे हमने गोलाई करनी है इस तरह से, ठीक है। ये हमारी गोलाई हो गई। अब यहाँ पे 2 पार्ट को उठाएंगे और स्लीव की गोलाई की कटिंग करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारी स्लीव हो गई और यहाँ पे हमने कट लगाना है, क्योंकि हमें इतना फोल्ड करना है मार्जिन में, ठीक है। सो गाइस, स्टिचिंग मैं इसकी मॉर्निंग में करूँगी, फिर मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। मिलेंगे थोड़ी देर में। अब इस कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे नेक बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है बॉटम का, यहाँ पे 10 बाय 10 इंच का लिया है। मैं यहाँ पे बिना बुकरम का नेक बनाऊंगी। आप किसी भी नेक को बिना बुकरम के बना सकते हैं। यहाँ पे अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो कम करने के लिए प्लेट डाल सकते हो, पर मैं प्लेट नहीं डालूंगी। नीचे हमने कपड़ा रखना है और सीधी साइड इसके ऊपर रख देंगे। ऊपर रहेगी उल्टी साइड, पिन लगा लेंगे। अब मुझे ना बिल्कुल पूरी चौड़ाई नहीं रखनी, तो मैं 1/2 इंच दूरी से एक निशान लगा लूँगी। आप चाहें तो बिल्कुल कढ़ाई के पास से सिलाई लगा सकते हैं, पर कस्टमर को ज़्यादा चौड़ा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा डीप भी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने प्लेट डालने वाला नहीं बनाया, क्योंकि वो नीचे से चौड़ा रहता है इसीलिए। तो मैंने 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगाना शुरू किया है, ताकि एक बराबर डिस्टेंस आए। अब इसे कट करेंगे सिलाई को छोड़ते हुए। पूरे नेक पे नोचेस लगाएंगे, कट लगाएंगे।
अब इसे पलट के हम एक टॉप सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने एक टॉप सिलाई लगानी है पूरे नेक पे। अब हमने इसे उल्टी साइड पलट देना है कपड़े को और ऊपर से एक पक्की सिलाई लगा देंगे। ये कढ़ाई है तो इसमें दिखने वाला कुछ भी नहीं है सिलाई वगैरह, तो मैं यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ फिनिशिंग के लिए। सिलाई लगाने के बाद अब जो उल्टी साइड कपड़ा है उसे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के बाकी सब कट कर देंगे। मात्र 1 से 1.5 इंच रखेंगे। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो सुई धागे से इस तरह से डबल फोल्ड करके कच्चा करें, और एक्सपर्ट हैं फिर तो आप सिलाई लगा ही सकते हैं। पर मैं ना हमेशा बिगिनर के अकॉर्डिंग वीडियो शूट करती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। इससे क्या है, झोल नहीं आएगा, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा। डबल फोल्ड करते जाओ, सुई धागे से कच्चा करते जाओ। जो नए लोग हैं जिन्हें सिलाई सीखनी है वो फिनिशिंग के लिए ना हाथ से भी काम करें थोड़ा सा, ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। तो ये नेक हमारा रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से हम बैक नेक रेडी करेंगे। तो हमने बैक नेक कैसे बनाना है, बैक पार्ट को रखेंगे। अब इसका फ्रंट का शोल्डर टू शोल्डर नापेंगे। शोल्डर की साइड से हमने बराबर रखना है। अब एक चौड़ाई का निशान लगाएंगे बिल्कुल जस्ट बराबर से, और एक निशान हम अपनी ओर लगाएंगे। जो हमने अपनी ओर लगाया उस पे करेंगे कटिंग, क्योंकि सिलने के बाद वो वहीं पहुंच जाएगा जो दूसरा निशान है। मैंने नेक की लंबाई अंदाजे से 3 इंच रखी है, क्योंकि ये छोटे नेक की कुर्ती है इसलिए मैंने फुल शोल्डर माइनस 1 लिया था। अब यहाँ पे कट लगाया, एक कपड़ा फिर से लेंगे डबल फोल्ड, इसके ऊपर रख देंगे। बंद वाली साइड से हमने रखा है कपड़े को भी, सूट को भी बराबर से निशान लगाएंगे। फिर इसका मार्जिन लेंगे 1 से 1.5 इंच तक का, और इसे कट कर देंगे। मतलब नेक का शेप कट करना है हमें। चाहे कोई भी नेक बना सकते हो, स्वीट हार्ट वगैरह कोई भी XYZ नेक आप बना सकते हैं, बिना बुकरम के, बिना पेस्टिंग के, सिर्फ और सिर्फ कपड़े से। ठीक है, तो ये मैंने कट कर ली पट्टी। अब इसको हम बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिला के रखेंगे, क्योंकि मैंने पट्टी में भी कट लगाया है और कुर्ती में भी। तो पिन अप कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक की सिलाई लगाएंगे। जितना हम दबाते हैं नॉर्मली सिलाई में उतना ही पिन को रिमूव करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद पूरे नेक पे हम एक ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। इसे फोल्ड नहीं करेंगे, फोल्ड बाद में करेंगे जब हम शोल्डर अटैच कर लेंगे, ताकि हमारे शोल्डर नेक के अंदर दब जाए। तो ये हमारी टॉप सिलाई हो गई। अब इसके बाद शोल्डर अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे, सीधी साइड अंदर रहेगी, शोल्डर को जोड़ेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर हाइप करें और ढेर सारे कमेंट करें। दूसरे शोल्डर को भी ऐसे ही जोड़ेंगे। अब हमने नेक को फोल्ड करना है, क्योंकि शोल्डर हमारे अटैच हो गए आपस में। यहाँ पे भी पिन लगा लेंगे अगर आप बिगिनर हैं तो। पिन लगाने से क्या है ना, इधर का नेक उधर नहीं जाएगा, वरना आप एक साइड से फोल्ड करोगे दूसरी साइड एक्स्ट्रा होगा। आपके साथ ऐसा होता होगा अगर आप बिगिनर हैं तो, इसीलिए पिन लगाना ज़रूरी है। नेक की फिनिशिंग देख सकते हो, दोनों साइड बिना बुकरम के हैं। कोई कह सकता है क्या? तो इस तरह से जुगाड़ू काम भी आप कर सकते हो बुकरम नहीं है तो। अब हम स्लीव को नीचे की ओर से इस तरह से कट टू कट मिला के क्रीज बना लेंगे और हम इसे फोल्ड करेंगे। क्रीज बनाने से होगा ये कि हमारा जो कपड़ा मार्जिन का है वो लिमिट का दबाया जाएगा और बिल्कुल इक्वल दबाया जाएगा। कॉटन है तो इसमें क्रीज बन जाती है, अदरवाइज़ आप निशान लगा सकते हो। अब यहाँ पे चेस्ट जितना है उसका आधा, कमर है उसका आधा, हिप जितना है उसका आधा। तो यहाँ पे कमर मेरा ज़्यादा लग रहा है, मुझे 16 रखना है ना 32 के अकॉर्डिंग, तो 33 हो रहा था तो मैंने दोनों साइड हाफ इंच कम कर दिया। चेस्ट और हिप दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ठीक आ रहे हैं। अब साइड से हमने सिलाइयाँ लगानी है। कमर हिप जो भी हमारे कट है ना वो कट से कट मैच होने चाहिए, तभी हमारे दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे, वरना एक साइड को भागेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डबल सिलाई लगा के मैंने साइड की फिटिंग की। अब नीचे का घेरा फोल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से क्रीज बना के निशान लगाना है। साइड के कट है ना उस पर ध्यान देना है, वहीं से हमने फ़ोल्ड किया। अब जो निशान है उससे क्या है, फ़ोल्ड करना इजी हो जाएगा, एकदम फ्री हाथों से आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। जो बिगनर हैं उनके लिए डिटेल वीडियो है ये। अब इसके ऊपर जो हमने बॉर्डर लगाना था उसे अटैच कर देंगे, इसीलिए मैंने ना पतला फ़ोल्ड किया ताकि तुरपाई का यहाँ पे ज़्यादा झंझट ना रहे। तो बॉर्डर लगाने के बाद तुरपाई की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी चौड़ाई उसी हिसाब से फ़ोल्ड की है। अब बैक में तो मुझे मार्जिन जोड़ना है, क्योंकि बहुत कम बचा है, हाफ इंच बचा है, तो इसमें मुझे पट्टी जोड़नी पड़ेगी। 2.5 इंच की पट्टी ली, सीधी साइड से रख के सिलाई करेंगे।
इस तरह से आप पट्टी लगा के भी फोल्ड कर सकते हैं, तुरपाई का मार्जिन नहीं बचे तो। अब इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। इससे होता क्या है, कपड़ा बैठ जाता है। अब हमने फ्रंट पार्ट को रख के इस तरह से निशान लगाना है कितना हमें फोल्ड करना है बैक पार्ट। तो निशान लगाने से ही फोल्ड करने का हमें पता लग जाएगा। तो हमारा जो कट है वहीं पे आ रहे हैं, निशान भी दोनों तरीके से सेम आ रहा है। तो अब हमने वापस से निशान लगाए, क्रीज़ बना के अब हम फोल्ड करेंगे। क्रीज़ नहीं बन पा रही है आपके कपड़े में तो आप निशान लगा के फोल्ड करें। इससे क्या है ना, छोटा बड़ा होने का चांस नहीं होता, चाहे आप फर्स्ट टाइम सिलाई क्यों ना कर रहे हो। निशान लगाने का बस यही फ़ायदा है, ठीक है। तो मैं तो बिगनर के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाती हूँ ताकि हर किसी को अच्छे से समझ में आए। डबल फोल्ड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और आपके साथ क्या होता है कि बिल्कुल ही लास्ट में आते आते कोना निकल आता है, तो वो नहीं होगा अगर आप निशान लगाओगे तो। अब आपको जितना घेरा रखना है उतना आप निशान लगा लें, लेकिन दोनों साइड मार्जिन उतना ही हो। मतलब हमें बीच का लेना है, मतलब दोनों साइड इक्वल मार्जिन होना चाहिए। मुझे 19 इंच का घेरा रखना है, तो दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ के मैंने निशान लगाया। उसी पे हम चाक को फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हमारा एक चाक कंप्लीट हुआ, दूसरे पे निशान लगाया, उसे भी हम सेम मेथड से ही कंप्लीट कर लेंगे। तो निशान लगाने का देखा आपने कितने सारे फ़ायदे हैं। अब हमने कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, अब आपको ऐसा नहीं है कि दूसरे चाक भी सेम फोल्ड करने हैं। पहले आपको रख के चेक करना है फ्रंट वाले पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर, और दोनों साइड जो जो हमने निशान लगाए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने बैक पार्ट के फोल्ड करने हैं घेरे साइड के चाक। क्योंकि पता है क्या है, अगर आप निशान लगा के नहीं करोगे, अंदाजे से फोल्ड करोगे, तो आपने देखा होगा कभी साइड को भाग रहा है, कभी एक साइड भाग रहा है, कभी दूसरी साइड भाग रहा है कुर्ता या फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट, तो वो समस्या नहीं होगी। कई बार कान की वजह से भी होती है। तो अब हमने ऐसे ही तीसरा चौथा चाक भी फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे अब हम स्लीव अटैच करेंगे, तो गोलाई 5 लेंगे, ऊपर से हम बाइसेप 6.5 लेंगे, निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। स्लीव अटैच करना बहुत आसान है, मैं यहाँ पे सूट में बंद स्लीव ही अटैच करती हूँ। अब 2 सिलाई लगा ली, एक्स्ट्रा ज़्यादा मार्जिन लग रहा है कट कर दें, सीधा कर लें। अब आप चेक करें किस साइड की स्लीव है, ये गहराई वाली गोलाई से गहराई वाली जुड़ेगी, मतलब ये लेफ़्ट साइड की स्लीव है। इस तरह से अंदर करेंगे सीधी साइड से। अब हमने शोल्डर टू शोल्डर मिला के रखना है, यहाँ से हमने सिलाई लगाना शुरू करना है। बहुत आसान है सिलाई लगाना। अब आपको बीच बीच में चेक करना है कि मार्जिन वाली जो जगह है वो आपस में आमने सामने है या आगे पीछे है। एक बराबर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो ये बीच बीच में ना इस तरह से चेक करना होता है कि भाई छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। और मार्जिन जब आप फोल्ड करोगे तो एक का इस साइड तो दूसरे का दूसरी साइड अपोजिट होना चाहिए। इस मेथड से कटिंग और स्टिचिंग करोगे तो बाजू आपकी बिल्कुल छोटी नहीं पड़ेगी, आर्म होल बिल्कुल भी बड़ा नहीं पड़ेगा। यहाँ पे स्लीव अटैच हो गई, कहीं पे कोई झोल नहीं है। मैंने बिल्कुल पास से दिखाया है आपको, बैक साइड से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं ना हमेशा बाइसेप्स के अकॉर्डिंग स्लीव को कट करती हूँ। यहाँ पे दूसरी स्लीव को भी हम सेम मेथड से अटैच कर लेंगे जैसे इसे अटैच किया है। सो गाइज़ हमारी फाइनली कुर्ती रेडी हो गई है, ये तुरपाई को जाने वाली है। इसका पैंट भी रेडी हो गया जो कि कल की वीडियो में मैंने शेयर कर दिया है। यहाँ पे ये कुर्ती का फाइनल लुक कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तुरपाई होने के बाद ये कस्टमर ले जाएंगे, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया। सो गाइज़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।